भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को माना जाता है। भूगोल को अच्छे ढंग से समझने के लिए आपको इरेटोस्थनीज के जीवन को समझना होगा। इरेटोस्थनीज का जन्म 276 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ। मृत्यु 194 ईसा पूर्व में हुई। इरेटोस्थनीज के जन्म के समय ना तो कोई वैज्ञानिक उपकरण था और ना ही उस समय भूगोल की खोज हुई थी और ना ही कोई उपग्रह था। उस समय लोगों को बहुत कम जानकारी थी। इरेटोस्थनीज की क्वेश्चन पूछने की बहुत बड़ी आदत थी। जब भी उसे कोई अपनी उम्र से बड़ा व्यक्ति मिलता था तो वह उनसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछता था, जैसे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, सूरज कैसे चलता है, मौसम कैसे बदलते हैं, शहरों की दूरी कैसे मापी जाती है। इरेटोस्थनीज की बातें सुनकर सभी लोग हैरान होते थे कि इस बच्चे में कुछ अलग तो बात है। लेकिन उस समय ज्ञान बहुत कम था तो इसलिए उसके क्वेश्चनों का आंसर वो सही ढंग से नहीं बता सकते थे और लोगों में कुछ गलत मान्यताएं थी। लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और अगर आप इसके किनारों पे जाओगे तो गिर जाओगे। समुद्र में राक्षस रहते हैं और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये गलत धारणाएं थी। लेकिन इरेटोस्थनीज लोगों को पूछता था कि यदि पृथ्वी चपटी है तो क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है। तो लोगों का आंसर ना होता था। तो इरेटोस्थनीज ने कहा कि मैं इन चीजों के बारे में सही से पता लगाऊंगा। इरेटोस्थनीज की एक वैज्ञानिक सोच थी। इरेटोस्थनीज ने बहुत से विषयों का ज्ञान प्राप्त किया और वे सभी विषयों में बहुत एक्सपर्ट बन चुके थे।
उन्होंने कहा कि भूगोल को तथ्य और प्रमाण से ही लिखा जाना चाहिए। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी के आकार को, उसकी परिधि को बताया। इरेटोस्थनीज ने बताया कि पृथ्वी गोल है। उसने दो शहरों के सूर्य से आती हुई किरणों को उनके कोणों के आधार पर माप कर यह बताया कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने प्रयोग करके ये बताया कि महाद्वीपों की दूरी कितनी है और कितने महाद्वीप हैं। सभी देशों की उसने स्थिति को बताया। उसने अक्षांश और देशांतर को बताया। सबसे पहले जियोग्राफी, जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन, मतलब पृथ्वी का वर्णन सबसे पहले शब्द इरेटोस्थनीज ने ही दिया। इरेटोस्थनीज ने बताया कि धरती पर कितने पर्वत, कितने पहाड़, कितनी नदियां इत्यादि हैं। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जियोग्राफी का, और उसमें उसने इन सभी चीजों का वर्णन किया। आज के वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि इरेटोस्थनीज की मापी गई दूरियां आज की मापी गई यंत्र से मापी गई दूरियों से सिर्फ थोड़ा सा ही उनमें अंतर है। तो उन्होंने उस समय में अपने ज्ञान के द्वारा उन दूरियों को इतना सटीक मापा कि आज के वैज्ञानिक बहुत हैरान है।